नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर जगह है। रेस्टोरेंट के मेन्यू से लेकर पेमेंट्स तक हम इसे रोज देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस पर सोचते हैं। ये छोटा सा काले और सफेद डिब्बे वाला क्यूआर कोड। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो मॉडर्न सी दिखने वाली टेक्नोलॉजी है वो असल में उतनी नई है ही नहीं। इसकी जड़ें पता है कहाँ हैं? 1990 के दशक में, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया आज से बहुत अलग थी। और यही बात इसे इतना कमाल का बनाती है। एक टेक्नोलॉजी जो दशकों पहले बनी, वो आज हमारी डिजिटल जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन गई है ना अजीब? ये विरोधाभास ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि इस मामूली से दिखने वाले डिजाइन के पीछे की असली कहानी क्या है? इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से? और ये कैसे हमारी दुनिया का एक इतना जरूरी हिस्सा बन गया? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस प्रॉब्लम से जिसे सुलझाने के लिए क्यूआर कोड बनाया गया था। और ये सब शुरू हुआ एक ऐसी जगह से जहां रफ्तार ही सब कुछ होती है, एक कार फैक्ट्री। जरा 1990 के दशक की टोयोटा फैक्ट्रियों की कल्पना कीजिए। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। गाड़ियों के पार्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। यहां पर एक एक सेकंड कीमती है और काम में तेजी ही कामयाबी की गारंटी है। उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, यानी बारकोड, वो इस रफ्तार के सामने बिल्कुल फेल हो रही थी। एक बारकोड में मुश्किल से 20 अक्षर आ पाते थे, जबकि टोयोटा को गाड़ियों के हर पार्ट के बारे में कहीं ज्यादा जानकारी स्टोर करनी थी। बारकोड को स्कैन करना भी बहुत धीमा था और उसे एकदम सीधा रखना पड़ता था। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो तेज हो, जिसमें ज्यादा डेटा आए और जो इस्तेमाल में भी आसान हो। अब इस बड़ी चुनौती का जो समाधान निकला, वो एक ऐसी जगह से आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बहुत पुराने बोर्ड गेम से। तो ये जिम्मेदारी मिली टोयोटा की ही एक सहयोगी कंपनी डेंसो वेव के इंजीनियर मासाहिरो हारा को। उनका काम था एक ऐसा सिस्टम बनाना जो बारकोड की सारी कमियों को दूर कर दे। और बस यहीं पर हारा को एक जबरदस्त आइडिया आया। हुआ ये कि वो लंच ब्रेक में अपने साथियों को गो का खेल खेलते देख रहे थे। उन्होंने ग्रिड पर रखे काले और सफेद पत्थरों के पैटर्न को देखा और सोचा, क्या जानकारी को भी इसी तरह स्टोर किया जा सकता है? ये आइडिया ही अपने आप में क्रांति थी। मतलब सोचिए, बारकोड एक सीधी सड़क जैसा है जहां जानकारी सिर्फ एक लाइन में चल सकती है, लेकिन हारा ने एक शहर के ग्रिड जैसा सिस्टम बना दिया जहां जानकारी ऊपर, नीचे, दाएं बाएं दोनों दिशाओं में जा सकती थी। इसे ही 2 डायमेंशनल या 2 आयामी डेटा कहते हैं। और इस नई टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी क्यूआर कोड। क्यों? क्योंकि इसका काम ही था क्विक रिस्पॉन्स देना, एकदम वही जिसकी टोयोटा को सख्त जरूरत थी। तो ये कितना बेहतर था? अंदाजा लगाइए, जहां एक बारकोड में बस एक छोटा सा वाक्य आता था, वही क्यूआर कोड में पूरा का पूरा पैराग्राफ आ सकता था। मतलब 100 गुना ज्यादा डेटा। और सिर्फ डेटा ही नहीं, ये 10 गुना तेजी से स्कैन भी हो सकता था, वो भी किसी भी एंगल से। फैक्ट्री के लिए तो ये सच में एक गेम चेंजर था। लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी बनाना एक बात है और उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर डेंसो वेव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने अपनी इस कमाल की टेक्नोलॉजी का पेटेंट ही नहीं करवाया। उनका मानना था कि ये एक ऐसी चीज है जिसका फायदा सबको मिलना चाहिए। ये दुनिया के लिए एक तोहफा था, सच में। और इस एक फैसले का असर इतना गहरा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये फ्री था। कोई भी कंपनी इसे बिना पैसे दिए इस्तेमाल कर सकती थी। इसी वजह से ये दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल गया और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। इसने अनगिनत नए आइडियाज को जन्म दिया। और बस यहीं से क्यूआर कोड का सफर शुरू हुआ। एक फैक्ट्री के फर्श से निकलकर हमारी जेबों और स्क्रीन्स तक पहुंचने का सफर। इसकी यात्रा सच में कमाल की है। 1994 में ये टोयोटा की फैक्ट्रियों में शुरू हुआ। फिर 2000 के दशक तक बड़ी बड़ी कंपनियां इसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एयरलाइन टिकटों तक के लिए इस्तेमाल करने लगी। 2010 के दशक में जब स्मार्टफोन हर किसी के पास आ गए, तो मोबाइल पेमेंट के लिए क्यूआर कोड एक क्रांति ले आया। और फिर 2020 में कोविड महामारी ने इसे हर घर, हर दुकान तक पहुंचा दिया। रेस्टोरेंट के मेनू से लेकर कॉन्सर्ट के टिकट तक ये कॉन्टैक्टलेस दुनिया का एक सिंबल बन गया। तो देखिए, जो कहानी एक फैक्ट्री में पार्ट्स को तेजी से ट्रैक करने की एक छोटी सी जरूरत से शुरू हुई थी, वही कहानी आज हमारी मॉडर्न डिजिटल दुनिया के सबसे जाने पहचाने सिंबल्स में से एक बन गई है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है
क्यूआर कोड की ही तरह आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसका समाधान शायद किसी बहुत ही सरल और अनोखे आइडिया में छिपा हो जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।